हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जी के गुरु जी में। तो हम साइंस के क्वेश्चंस कर रहे थे, एमसीक्यूज कर रहे थे, जिसमें 5 चैप्टर आपके हो चुके हैं। आज छठवां चैप्टर है, वृत्ति व रेखीय गति। ठीक है, तो ये साइंस की एक सीरीज़ चल रही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन सभी टॉपिक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, वही सब करा रहे हैं हम। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। कुछ एमसीक्यूज़ हैं आज, लगभग 30 क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप चैनल से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आइए तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, वॉशिंग मशीन में जो कार्य प्रणाली होती है वो कौन से सिद्धांत पर काम करती है? अपकेंद्रण, अपोष्पा, विलोम परासरण, विसरण। आपको बताना है, ठीक है, कि किस पे काम करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, अपकेंद्रण पर काम करती है। ठीक है, वॉशिंग मशीन जो होती है वो अपकेंद्रण पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम। एक वृत्ताकार मार्ग पर घूमती हुई वस्तु की कक्षीय चाल v दोगुनी तथा कोणीय वेग ओमेगा आधा कर दिया जाए तो इसका अभिकेंद्र त्वरण कितना हो जाएगा? तो अभिकेंद्र त्वरण अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा इसमें। आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। सोडा वाटर की एक बोतल को गर्दन पकड़कर तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्रित होंगे? ऊर्ध्वाधर मीन्स आपको पता होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर मीन्स होता है वर्टिकल। ठीक है, और क्षैतिज मीन्स हॉरिजॉन्टल, ऐसे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ठीक है, कि जहाँ से घुमाया जा रहा है वहीं से बुलबुले एकत्रित होंगे, ठीक, गर्दन के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं आपका। जब दूध को मथा जाता है मक्खन इससे पृथक हो जाता है, वो कौन सा रीज़न होता है जो मक्खन इससे अलग होता है? पृथक मीन्स क्या होता है आपका? अलग। ठीक है, तो वो आपका कौन सा रीज़न होता है? अपकेंद्र बल के कारण। ठीक है, अपकेंद्री या फिर अपकेंद्र बल के कारण जो आपका मक्खन होता है वो दूध से अलग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। घड़ी की सेकेंड की सुई की कोणीय चाल क्या होगी? ठीक है, आपको बताना है कोणीय चाल। ये एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन, और ना जानने की वजह से ये क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाता है, क्योंकि लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, कोणीय चाल पूछ लेता है डायरेक्टली, आपको इसमें आंसर याद करना है। ठीक है, π/30 होती है इसकी कोणीय चाल, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिए इसे। घड़ी की कोणीय चाल जो होती है वो π/30 होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रेखीय गति में जड़त्व के समान घूर्णन गति में संगत राशि है। ठीक है, कौन सी संगत राशि है वही आपको बताना है। तो जड़त्व संगत राशि, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये व्यवहारिक क्वेश्चन भी लोग पूछ लेते हैं ऐसे, कि रेल पटरी जिस वक्र पर झुकी रहती है वो उसका रीज़न क्या होता है, क्यों झुकी रहती है? ठीक है, तो आपको ये बताना है कि क्यों झुकी रहती है। तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के लिए, अभिकेंद्रीय बल अगर कंप्लीट नहीं होगा उसका तो ट्रेन के पलट जाने का डर रहता है। ठीक है दोस्तों, तो जो वक्र मिस होता है जहाँ ट्रेन की पटरी घूमी हो। ठीक है, जैसे ऐसे रेलवे लाइन गई है, अचानक से ऐसे घूमी है, तो यहाँ पे जो पटरी होती है रेल की, ऐसे पटरी गई होती है, वो एक ऊपर होती थोड़ी सी और एक नीचे होती है। अगर आप फील करेंगे तो समझ में आएगा, वो अभिकेंद्री बल को बैलेंस करने के लिए होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं आपका। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? ठीक है, जो वृत्ताकार पथ में स्थिर कोई गति होगा उस पिंड की गति को क्या कहा जाएगा? परिसंचारी, असमान, दोलनी और समान। तो फिक्स है कि जब एक वृत्ताकार पथ में लगातार स्थिर गति वाले पिंड की गति जो होगी वो समान होगी। ठीक है,
तो वो को क्या होगी, समान होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है, या फिर क्या परिवर्तित होता है, आपको बताना है। जब वृत्तीय वेग उत्पन्न करती, वृत्ति मीन्स ऐसे, ठीक है। तो यहाँ अगर कोई वस्तु है तो उसकी दिशा ये होगी, यहाँ कोई वस्तु है तो उसकी दिशा गति करने की ये होगी, यहाँ पे कोई है वस्तु तो ये होगी। तो ठीक है, इसमें एक चीज़ परिवर्तित होता रहता है, ठीक है, क्या, वो दिशा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लट्टू को घुमाना किसका उदाहरण है। ठीक है, लट्टू ऐसे ऐसे सर्कल में घूमता है, आपको पता होना चाहिए, ऐसे 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 घूमता है और एक ही जगह पे घूमता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, केंद्राभिमुख बल। ठीक, केंद्राभिमुख बल, जब लट्टू घूमता रहता है तो उस पर केंद्राभिमुख बल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं आपका 11, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है, अभिकेंद्री बल कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। समान वृत्तीय गति के लिए जो भौतिक राशियाँ स्थिर रहती हैं वे हैं, एक समान वृत्तीय गति के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो स्थिर रहती हैं। ठीक है, तो क्या स्थिर रहती हैं, ए प्लस बी मीन्स आपका गतिज, आपका चाल, ठीक है, और गतिज ऊर्जा दोनों। ठीक है, ये दोनों जो होती हैं वो स्थिर होती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, एक पिंड जब वृत्ताकार मार्ग पर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान है। ठीक है, कोणीय त्वरण का मान हो जाएगा आपका 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है। ये तो अभी मैंने आपको बताया, दिशा। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक वस्तु स्थिर चाल से चल रही है, किस पर, एक वृत्ति पर चल रही है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेग स्थिर है, त्वरण नहीं है, इसमें अंदर की ओर त्रिज्य त्वरण है, इसमें बाहर की, वृत्त पर चल रही है ना, तो कोई ना कोई सेंटर होगा। ठीक है, तो इसी के हिसाब से इसके अंदर की ओर एक त्रिज्य त्वरण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कभी कभी मोड़ पर मुड़ते समय कार पलट जाती है। जिस समय कार पलटती है आपको आगे बताना है कि क्या होता है। ठीक है, अंदर की ओर पहिया पृथ्वी से पहले उठता है। ठीक है, जो अंदर की तरफ पहिया होता है वो पृथ्वी से पहले उठता है, बाहर की ओर का पहिया पृथ्वी से पहले उठता है, दोनों पहिए एक साथ पृथ्वी से उठते हैं, दोनों में से कोई भी पहिया पृथ्वी से पहले उठ सकता है नहीं, एक ही होता है। जब आप कहीं टर्न लोगे तो जो अंदर का होगा पहिया वो पहले उठेगा। ठीक है, हमेशा आप राइट साइड में, जैसे अगर आप सीधे जा रहे हैं तो राइट साइड से अगर टर्न ले रहे हैं, ठीक है, तो जो अंदर का पहिया होता है वो पहले उठता है। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अंदर का पहिया, क्योंकि अभिकेंद्री बल बैलेंस नहीं हो पाता है, वो समान नहीं हो पाता, इसलिए पहिया उड़ जाता है और कार पलट जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक वृत्ताकार पथ पर गतिमान यंत्र में एक यात्री, ठीक है, क्या अनुभव करेगा, हमेशा अपकेंद्री बल का अनुभव करेगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को कहेंगे, कौन सी गति कहेंगे आपको, वक्र रेखीय गति। ठीक है, जब वक्र पर चल रही है, पथ पर गति कर रही है तो वक्र रेखीय गति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट, एक घूर्णक गति में बल के अनुरूप है, बल के अनुरूप क्या होता है, बलाघूर्ण होता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लें, क्वेश्चन नंबर 20, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है
तो प्रत्येक बिंदु पर इसका डैश बदल जाता है। क्या बदलता है वो आपको बताना है। तो क्या बदलता है, उसका वेग बदल जाता है। ठीक है, वेग जो है वो बदल जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है, को बताना है। क्या कहा जाता है, समान वृत्तीय गति। ठीक है, क्योंकि वृत्ताकार पथ में जब कोई चीज़ गति करेगी तो फिर वो एक समान होगी, स्थिर गति से करेगी तो समान वृत्तीय गति होगी, क्योंकि हर जगह समान इसका वेग या फिर गति रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लें, क्वेश्चन नंबर 22। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। जो केंद्र की ओर बल लगता है वो क्या कहलाता है, आपका अभिकेंद्री बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। जब एक कार मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो बाहर की ओर धक्का देता है, को बताना है। कौन सा बल होता है, वो अपकेंद्री बल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से आइसक्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आपको बताना, अलग करने की प्रक्रिया हमेशा अपकेंद्रीकरण कही जाती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच का आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश को तेजी प्रदान करता है। किसको तेजी प्रदान करता है, तो ये आपको अभिकेंद्री बल। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। एक घूमती हुई वस्तु का कोणीय वेग निम्न के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। किसके संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, तो रेडियन पर सेकेंड के संदर्भ में। ओके, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियम बल को डैश कहा जाता है। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति में चलाने में क्या कहा जाता है, आपका अभिकेंद्री बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 हम देख लेते हैं। एक कार एक घुमावदार सड़क पर घूमती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में बल महसूस करते हैं। यह बल किसके कारण होता है, तो यह अपकेंद्री बल होता है। जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है उसे अपकेंद्री कहते हैं, और जो केंद्र की तरफ लगता है वो, जैसे ये हो गया, ये केंद्र के बाहर की ओर अगर कोई बल लगेगा तो इसे अपकेंद्री बल कहेंगे। ठीक है, और अगर ये है ऐसे कोई वृत्त है और केंद्र की तरफ अगर कोई बल लगेगा तो इसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के MCQs अभी कुछ चैप्टर्स की बाकी हैं। आपको और MCQs के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।